नमस्ते भाई लोग। भाई सारा भाई ना राम राम। और बताइएगा कि हालचाल है सभी लोग। भाई बढ़िया हो, चंगे हो। तो भाई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से हम भूगोल का भूकाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक भाई। तो मैं आपको इस बैच के बारे में विशेषता बता देता हूँ भाई। पहले बात तो ये है, ये सभी कोई स्पेशल कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में नहीं है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या रहेगा भाई, बेनिफिट रहेगा भाई। हम तो केवल ये कर रहे हैं भाई, कंप्लीट भूगोल। ठीक भाई, द कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं राजस्थान की। देखो, तो भाई सभी साथी से दरख्वास्त है, जो नए साथी हैं मेरे, तो भाई चैनल से जुड़ जाए, बहुत मजा आने वाला है। और मेरे पुराने साथी हैं तो वो चैनल को लाइक और शेयर करके जाए भाई। देखो देखिए भाई, जाना कहीं नहीं है, भूगोल का भोकाल का मजा लेके फिर जाना है भाई। देखो भाई, और इसके आगे आप सभी से ये भी दरख्वास्त रहेगी भाई, एक बार जाके कम से कम जो एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की, रैंकर ऑनलाइन क्लासेस है, इसकी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लिया जाए। हमने यहाँ पे एग्जाम के सोर्स बना रखे हैं। ठीक भाई, सोर्स। ठीक भाई, शॉर्ट में रिवीजन कैसे करते हैं इसके बारे में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आपको रीट के बारे में मिलेंगे। ठीक भाई, रीट की कंप्लीट मैथ करवा रखी है सोर्स के अंदर, आर्मी की भी करवा रखी है। ठीक भाई, जैसे बीएसएफ सीआईएसएफ जितने भी वैकेंसी है भाई आपके सामने, उसमें जो मैथ आती है तो वो मैथ मैंने कंप्लीट करवा रखी है, इसलिए सभी से दरख्वास्त रहेगी एक बार जाके कम से कम देख लिया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई भूगोल का भोकाल, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा भाई राजस्थान की सीमाएं। अब आपको बताया, राजस्थान दो तरह की सीमाएं बनाता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है और एक अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाता है। क्योंकि ये भाई क्या है, एक बहिर्वर्ती राज्य है। बहिर्वर्ती का मतलब है, आप देखते हो भाई, जब इंडिया का मैप देखते हो तो ये इंडिया के किनारे स्थित है। ठीक भाई, बॉर्डर पे स्थित है, इसलिए राजस्थान एक बहिर्वर्ती क्या है भाई, एक राज्य है। जब बहिर्वर्ती राज्य होता है ना भाई, तो वो क्या तो अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। आपको बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है? पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा आपको पता है, देखो पांच, जैसे बात करते हैं पंजाब से बनाता है। ठीक भाई, हरियाणा से बनाता है, यूपी से बनाता है, और एमपी से बनाता है, और गुजरात से बनाता है। पांच जिलों के साथ ये आपके सामने भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो भाई एक देश आ गया पाकिस्तान, और अंतर्राज्यीय सीमा आपके सामने भाई पांच राज्य है जिनके साथ ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक भाई, तो आज इनके बारे में देखो, ये पांच तो ये हो गए भाई, पांच तो ये राज्य हो गए, और एक आपके सामने एक कंट्री होगी पाकिस्तान, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक भाई, तो भाई आगे बढ़ने से पहले जिन भाइयों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो एक बार शेयर कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, बात करते हैं हम आगे। देखो, पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा देखते हैं तो हमारे सामने आती है भाई रेड क्लिफ रेखा। ठीक भाई, रेड क्लिफ रेखा है। पहले तो हम इसकी इंडिया पे स्थिति समझते हैं। देखो आपके सामने ये इंडिया है। ठीक भाई, तो इंडिया के साथ देखो, पहले तो बात है, ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसकी टोटल लंबाई आपके सामने कितनी है भाई? 3310 किलोमीटर लंबी है। ठीक भाई, टोटल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर लंबी है। ये पूरी रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बनती है। जो पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर है, जिसका क्या नाम है भाई? रेड क्लिफ के नाम से हम जानते हैं। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है भाई? 3310 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक भाई, इंडिया पाक बॉर्डर की। आगे बात करते हैं, पहले तो इसकी इंडिया के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। देखो पहली लाइन देखो आप, रेड क्लिफ रेखा, बात करें भाई इसके बारे में। देखो भाई, बात करते हैं भाई, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। पहले बात तो है, जो ये रेड क्लिफ लाइन है, सीधा सीधा एग्जाम में जैसे राजस्थान पुलिस हुआ उसमें सीधा सीधा पूछा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है भाई? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। देखो, रेड क्लिफ का जो संस्थापक है भाई, इस रेखा का संस्थापक कौन है भाई? सर सिरिल जोन। ठीक भाई, कौन है? सर सिरिल जोन रेड क्लिफ को माना जाता है। देखो, इसी के नाम पे सर सिरिल जोन रेडक्लिफ है, इसके नाम पे इस रेखा का नाम क्या पड़ा है भाई? रेडक्लिफ रेखा पड़ा है। बात करते हैं, इस रेडक्लिफ रेखा की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है, जब आपको पता है इंडिया जब आजाद हुआ था,
ठीक है, उस टाइम की बात है, ये 15 अगस्त 1947 में इस रेड क्लिप रेखा की क्या हुई थी भाई, शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी। बात करते हैं रेड क्लिप की भारत के साथ कुल लंबाई कितनी है भाई, 3310 किलोमीटर ये लंबी है, ये हमने बात कर ली थी भाई। रेड क्लिप रेखा पर देखो 2 तो केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्य स्थित है। आप देखते हो, देखो 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो हो गया आपके सामने लद्दाख हो गया और एक जम्मू कश्मीर हो गया भाई। ये 2 तो क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है और आपके सामने 3 राज्य है, पंजाब, राजस्थान और ये क्या हो गया भाई, गुजरात। ठीक भाई, तो आपके सामने भाई 3 तो क्या हो गए भाई, राज्य स्थित है और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। ठीक भाई, ऐसे मिला के कुल 5 यहाँ पे रेड क्लिप रेखा पर स्थित है। देखो बात करें केंद्र शासित प्रदेश कौन से, एक तो हो गया लद्दाख जिसकी राजधानी क्या है भाई, लेह है। जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है भाई, श्रीनगर है। बात करें पंजाब राज्य है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। राजस्थान की जयपुर होगी, गुजरात की क्या होगी भाई, गांधीनगर होगी। ठीक भाई, तो देखो आगे बढ़ते हम। तो हमने बात की है भाई इसके रेड क्लिप रेखा पे 2 तो केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य स्थित हैं। देखो आगे डिटेल में चिंता मत करो, आगे डिटेल में देखेंगे। रेड क्लिप के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, राजस्थान की सीमा लगती है। देखो रेड क्लिप के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, इन 5 में से राजस्थान की लगती है। रेड क्लिप के साथ सबसे कम सीमा कौन बनाता है भाई, गुजरात बनाता है। देखो भाई गुजरात है ना भाई, आपका जो गुजरात, ये इतनी सी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। ठीक भाई, तो सबसे ज्यादा कौन बनाता है भाई, सबसे ज्यादा है रेड क्लिप के साथ। देखो भारत और पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाता है राजस्थान और सबसे कम बनाता है आपका गुजरात। देखो बात करते हैं हम यहाँ पे रेड क्लिप के सर्वाधिक नजदीकी राजधानी मुख्यालय। देखो राजधानी मुख्यालय कौन सा है, श्रीनगर है। देखो जाहिर सी बात, देखो राजधानी मुख्यालय क्या होता है, जैसे आपको पता है राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। देखो ये यहाँ पे है, इसी प्रकार ये तो क्या है, दूर है। लेकिन इस बॉर्डर के सबसे पास कौन सी राजधानी स्थित है, तो आपके सामने भाई जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है भाई, ये श्रीनगर है। ये सबसे पास में है, बॉर्डर के पास में, देख रहे हो ना आप, सबसे पास। तो इसने बोला है आपसे रेड क्लिप के सर्वाधिक नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है भाई, श्रीनगर है। तो भाई ये तो सबसे नजदीकी हो गया, ये तो सबसे नजदीक है। तो इससे सबसे दूर कौन सा होगा भाई, राजस्थान का जो जयपुर है ये सबसे दूर होगा। ठीक भाई, रेड क्लिप के सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है भाई, जयपुर है। बात करें रेड क्लिप पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखेंगे भाई, देखो राजस्थान की एक खासियत देखो, कौन सी खासियत है यहाँ पे। देखो पहले बात है राजस्थान यहाँ पे रेड क्लिप के साथ ये सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है और सबसे दूर इसका ये आपके सामने क्या है भाई, राजधानी मुख्यालय है और यहाँ पे क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है। ठीक भाई, आगे बात करते हैं। देखो रेड क्लिप पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई, राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा आ गया आपके सामने भाई, पंजाब आ गया। ठीक भाई, भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई इंडिया की स्थिति पे आधारित रेड क्लिप है। देखो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बात करते हैं हम आगे, बात करते हैं अब आ जाते हैं भाई राजस्थान में। देखो भाई राजस्थान के अंदर आते हैं। देखो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, आप मुझे एक बात बताओ, 3310 किलोमीटर है भाई। भारत और पाक की लंबाई कितनी है भाई, बॉर्डर की लंबाई 3310 किलोमीटर है। जब अगर राजस्थान में बात करें भाई, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है भाई, 1070 किलोमीटर इसकी क्या है भाई, लंबाई है। तो आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से होती है भाई, राजस्थान का जो श्री गंगानगर जिला है यहाँ से स्टार्ट होती है और बाड़मेर तक ये जाती है। बात करें भाई यहाँ पे, देखो श्री गंगानगर है तो इसका कौन सा स्थान है जहां से ये बॉर्डर स्टार्ट होती है। हम बात करें भाई राजस्थान में पाकिस्तान की बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है। और कहाँ से भाई, हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है, ये अंतिम बिंदु कहाँ पे भाई, ब्राह्मणों की एक ढाणी है। ठीक भाई, बकासर गांव है और शाहगढ़ तहसील है बाड़मेर के अंदर। देखो ब्राह्मणों की ढाणी है, बकासर तेज गांव है और शाहगढ़ क्या है, तहसील है। बाड़मेर क्या हो गया आपका, जिला हो गया। ठीक भाई, तो यहाँ पे ये अंतिम बिंदु हो गया इसका। तो यहाँ पे हमने बात की थी है। देखो यहाँ पे आगे बात करते हैं भाई, रेड क्लिप पर राजस्थान के कितने जिले स्थित है भाई, 4 जिले। ठीक भाई, वैसे तो 5 हो गए। देखो वैसे तो 5 बॉर्डर, तो देखो यहाँ पे बॉर्डर तो आपके सामने 5 बनाते हैं। देखो 5 जिले बनाते हैं, गंगानगर,
बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 क्या बनाते हैं भाई, बॉर्डर रेखा बनाते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं। देखो बात करते हैं आगे। ये जो 5 राज्य है, जिले हैं, ये इसके साथ सीमा रेखा बनाते हैं। लेकिन इसने बोला है रेड क्लिप पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं, बॉर्डर पे स्थित होना चाहिए। ठीक भाई, स्थित का मतलब समझते हो, एक तो केवल ये सीमा रेखा ही बनाता है, लेकिन ये स्थित नहीं है बॉर्डर पे। ठीक भाई, इसका इस फलोदी का कोई काम नहीं है बॉर्डर पे, ये पूरे पूरे क्या है भाई, इसके ऊपर स्थित है। तो इसने देखो, अगर सवाल पूछ लिया जाए भाई रेड क्लिप पर देखो राजस्थान के कितने जिले हैं जो रेड क्लिप के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, तो वो 5 जिले आएंगे। लेकिन ये बोला है रेड क्लिप पर राजस्थान के 4 जिले क्या है, स्थित है। ठीक भाई, स्थित की बात करेंगे तो 4 है। बात करें गंगानगर की, तो भाई ये गंगानगर है, ये जिला है, तो देखो इसके साथ कितनी, इसकी सीमा रेखा कितनी है भाई, आपके सामने भाई 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बात करें बीकानेर के बारे में, तो ये भाई 168 किलोमीटर की क्या बनाता है भाई, सीमा रेखा बनाता है। बात करें जैसलमेर के बारे में, तो ये 400 ठीक भाई 64 किलोमीटर की क्या बनाता है भाई, सीमा रेखा बनाता है। बाड़मेर बनाता है भाई 228 किलोमीटर की क्या बनाता है भाई, सीमा रेखा बनाता है। बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये तो ही भाई सीमा रेखा की बात हुई। आगे सवाल देखते हैं भाई, रेड क्लिप की राजस्थान के साथ कुल लंबाई कितनी है, आपको पता है 1070 किलोमीटर है। बात करें जिलों के पुनर्गठन के पश्चात फलोदी के नवीनतम जिले बनने पर, देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी। जिलों की कुल संख्या 5 है, लेकिन रेड क्लिप रेखा पर 4 जिले स्थित हैं। ठीक भाई, बात करें श्री गंगानगर बनाता है, बीकानेर बनाता है, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर बनाता है। और आपको ये पता है राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कौन करता है भाई, बीएसएफ के जवानों द्वारा की जाती है। और रेड क्लिप के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है भाई, देखो रेड क्लिप के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है भाई, जैसलमेर बनाता है। और सबसे कम कौन सा बनाता है, मुझे एक बात बताओ। ठीक भाई, सबसे कम सीमा रेखा बनाता है भाई फलोदी बनाता है, नाम मात्र की सीमा रेखा बनाता है, इसलिए इसके अंदर काउंट नहीं किया भाई। बात करें यहाँ पे जिलों के पुनर्गठन से पूर्व, देखो जिलों के पुनर्गठन से पहले की बात करें, आपको पता है 41 जिले बन चुके हैं। इनसे पहले की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा तो आपको पता है जैसलमेर ही बनाता था, सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता था, जैसलमेर ही बनाता था। लेकिन अब क्या है, सबसे कम सीमा रेखा कौन बनाता है, फलोदी। अगर मान लेते ये फलोदी भविष्य में मान लेते नहीं रहा, तो सबसे कम सीमा रेखा कौन बनाएगा, फिर से बीकानेर ही बनाएगा। बात करें रेड क्लिप के सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है भाई, श्री गंगानगर का है, क्योंकि भाई इसका जिला मुख्यालय यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई, श्री गंगानगर का नजदीकी, देखो ये सबसे नजदीकी क्या है भाई, जिला मुख्यालय है यहाँ पे श्री गंगानगर का। बात करें तो सबसे दूर किसका है भाई, यहाँ पे बीकानेर का है। देखो बीकानेर का जिला मुख्यालय यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई, यहाँ पे स्थित है। तो सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय किसका है भाई, श्री गंगानगर का है। सबसे दूर किसका है भाई, बीकानेर का है। बात करें रेड क्लिप पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, देखो क्षेत्रफल में एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है भाई, जैसलमेर। और सबसे छोटा की बात करें, ठीक भाई, सबसे छोटा की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग ये सेम ही रहता है। यहाँ पे देखो बात करते हैं, हमने बात की थी यहाँ पे सर्वाधिक दूर मुख्यालय बीकानेर का हो गया। रेड क्लिप पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला मुख्यालय कौन सा हो गया भाई, सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे तो सबसे बड़ा जिला रेड क्लिप पर कौन सा है भाई, जैसलमेर स्थित है। रेड क्लिप की शुरुआत कहाँ से होती है, आपको पता है हिंदुमल कोट से होती है, श्री गंगानगर से होती है। और रेड क्लिप का अंतिम बिंदु कौन सा है भाई, ब्राह्मणों की ढाणी, बकासर और सहागढ़ बाड़मेर तक इसका अंतिम बिंदु कहलाता है। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो बात करते हैं हम आगे, बात करें, देखो हमने बात की थी, देखो राजस्थान से पाकिस्तान की ओर बात की थी। अब बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान से राजस्थान की ओर बात कर रहे हैं। देखो रेड क्लिप पर आपको पता है हमारे यहाँ पे कितने भाई 5 जिले हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं राजस्थान की। राजस्थान के 5 जिले हैं जो रेड क्लिप के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं भाई, पाकिस्तान के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, तो वो कितने जिले हैं भाई, 9 जिले हैं। जिसमें से तो दो, देखो तीन तो पंजाब प्रांत के हैं, और आके बाकी के जो 6 हैं
देखो 3 जिले तो आपके सामने पंजाब प्रांत के हैं और 6 जिले किसके हैं भाई, सिंध प्रांत के हैं। ठीक भाई, जो पंजाब यहाँ का, पंजाब जो राज्य है वहां के हैं 3 जिले और सिंध राज्य है वहां के 6 जिले हैं। बात करें देखो यहाँ पे बहावल नगर, ठीक भाई, बहावलपुर, ठीक भाई, रहीम यार खान, गोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपाकर, ये आपके सामने भाई 9 जिले हैं, जो पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक भाई, इसको याद कर लोगे भाई। देखो आगे बढ़ते हैं, फिर बात करें आगे। देखो इन पे आधारित सवाल देख लेते हैं हम, इन पे आधारित सवाल देख लेते हैं। हाँ, इन पे आधारित बात करेंगे। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है भाई। देखो इधर से बात करें राजस्थान से, अगर राजस्थान की बात करें तो सर्वाधिक सीमा आपका जैसलमेर बनाता है, लेकिन उधर पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो है भाई आपके सामने बहावल नगर। ठीक भाई, ये यहां तक बनाता है, बहावल नगर है जो आपके सामने है, ये जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है, ये राजस्थान के साथ बनाता है। पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, बहावल नगर। राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है, देखो भारत, देखो राजस्थान की बात करें तो वो फलोदी बनाता है, राजस्थान में तो फलोदी सबसे कम बनाता है, लेकिन उधर से पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाता है, वो है भाई अमरकोट है। वो कौन सा है भाई, अमरकोट है, ये इतनी सी सीमा रेखा बनाता है। देखो आगे बात करते हैं, राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा जिला है, बहावलपुर है। देखो भाई हमने बात की यहाँ पे, देखो ये सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है हमारा जैसलमेर पाकिस्तान के साथ, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या है भाई, सबसे बड़ा ही है। इधर देखो पाकिस्तान का कौन सा जिला है, बहावल नगर है। ठीक भाई, यहाँ पे ये तो है जो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है, लेकिन इसने पूछा राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यहाँ पे बहावलपुर है, ये जिला है जो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है। ठीक भाई, राजस्थान के साथ बात करें आगे, तो राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई, पाकिस्तान का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई, सुकूर है, यह है क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा लगती है। देखो 2 राज्य हैं, आपको पता है, एक तो पंजाब प्रांत है और एक सिंध प्रांत है, 2 राज्य हैं जो आपके सामने राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। देखो बात करें राज्यों में, राज्यों में बात करें यहाँ पे सर्वाधिक राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा, देखो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है, कौन सा राज्य, आपको बताया राजस्थान के साथ 2 राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं पाकिस्तान के, एक तो है पंजाब प्रांत और एक है सिंध प्रांत। सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता है, पंजाब प्रांत बनाता है, सबसे कम कौन बनाता है भाई, सिंध प्रांत बनाता है, ये बात यहाँ पे। बात करें राजस्थान की सीमा के नजदीकी राजधानी मुख्यालय, यहाँ पे बात करें राजधानी मुख्यालय कौन सा है, यहाँ पे इसका देखो पंजाब का कौन सा है भाई, लाहौर। ठीक भाई, ये यहाँ पे इसका राजधानी मुख्यालय बॉर्डर के पास में है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा भाई, दूर हो जाएगा। राजस्थान की सीमा के नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है, लाहौर है, तो राजस्थान की सीमा के दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा हो गया भाई, कराची हो गया। बात करें राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई, क्षेत्रफल में देखो सबसे ज्यादा सीमा रेखा ये भी बनाता है। देखो पाकिस्तान के 2 राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं, तो पंजाब प्रांत है, ये राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। ठीक भाई, और ये इसका जिला मुख्यालय भी नजदीक है, क्षेत्रफल में भी ये सबसे बड़ा है। ठीक भाई, आगे बात करते हैं, तो राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया भाई, पंजाब प्रांत हो गया, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा भाई, सिंध प्रांत हो जाएगा भाई। चले आगे, तो ये हमने बात की थी, यहाँ पे हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की थी भाई, रेड क्लिफ रेखा के बारे में बात की थी, जो हमारे साथ राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की रेखा बनाता है। अब बात करने वाले हैं हम अंतरराज्यीय सीमा के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे राजस्थान से पंजाब की ओर देखेंगे, फिर देखेंगे हम पंजाब से राजस्थान की ओर देखेंगे। देखो बात करते हैं भाई, राजस्थान के कितने जिले हैं, राजस्थान के कितने जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, 2 जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ है। ठीक भाई, बात करें पंजाब के साथ सर्वाधिक, देखो यहाँ पे
आपको ये देखो, आपको केवल ये याद रखना है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा दो, इधर का गंगानगर इंपॉर्टेंट लगा दो और इधर का फाजिल्का यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दो। जो भी सवाल पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर ये दे दोगे। क्योंकि देखो मुझे एक बात बताओ, इधर भी दो जिले हैं भाई, राजस्थान के इधर भी 2 जिले हैं, उधर भी 2 जिले हैं, ठीक भाई। बात करें यहाँ पे, देखो पहला सवाल है पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, यहाँ पे इधर का कौन बनाता है भाई, श्री गंगानगर बनाता है। उधर से भी बात करेंगे भाई, देखो यहाँ पे राजस्थान का कौन सा जिला है जो पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है, श्री गंगानगर। उधर से बात करेंगे तो ये फाजिल्का हो जाएगा, ठीक भाई। बात करें सबसे कम सीमा रेखा कौन सा बनाता है भाई, सबसे ज्यादा ये बनाता है तो सबसे कम ये बनाता होगा। उधर भी बात करेंगे तो ये मुक्तसर सबसे कम सीमा रेखा बनाता है। बात करें पंजाब की सीमा के सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है भाई, श्री गंगानगर का है। क्योंकि आपको पता है ये जिला मुख्यालय कहाँ पे है, यहाँ पे श्री गंगानगर का, यहाँ पे जिला मुख्यालय जो रेड क्लिफ के भी सर्वाधिक नजदीक है और इधर पंजाब की भी क्या है भाई, सर्वाधिक नजदीक है। बात करें तो सर्वाधिक दूर कौन सा हो गया भाई, हनुमानगढ़ का जिला मुख्यालय हो गया। क्षेत्रफल में बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हुआ, श्री गंगानगर हुआ है। सबसे छोटा कौन सा है, हनुमानगढ़ हुआ। देखो सारी विशेषता श्री गंगानगर पे आके टिक चुकी है। हमने बात किया है, देखो यहाँ पे हमने बात किया है भाई राजस्थान का कौन सा, देखो 2 ही जिले हैं जो राजस्थान के, 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा रेखा कौन बनाता है, श्री गंगानगर बनाता है, ठीक भाई। क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा कौन सा है, श्री गंगानगर है, ठीक भाई। सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय किसका है भाई, श्री गंगानगर का है, ठीक भाई। तो ये सारी विशेषता है जो श्री गंगानगर के बारे में है। उधर ये विशेषता फाजिल्का के साथ लगेगी, ठीक भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए। और आपको ये ध्यान रखना है भाई राजस्थान और पंजाब के साथ कितनी सीमा रेखा लगती है भाई, 79 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। चले भाई आगे। अब हमने बात की थी भाई राजस्थान से पंजाब की ओर, अब बात करेंगे पंजाब से राजस्थान की ओर, ठीक भाई। उधर से इधर देखेंगे। बात करें वही बात है, पंजाब के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, एक तो है फाजिल्का है और एक है मुक्तसर है। बात करें फाजिल्का और एक मुक्तसर, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, फाजिल्का बनाता है। देखो इधर श्री गंगानगर बनाता है तो उधर कौन सा बनाता है भाई, फाजिल्का सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है। तो सबसे कम इधर हनुमानगढ़ बनाता है तो उधर मुक्तसर बनाता है, ठीक भाई। यहाँ पे तो सबसे कम कौन सा बनाता है भाई, मुक्तसर की सीमा लगती है। राजस्थान की सीमा के सर्वाधिक नजदीकी मुख्यालय कौन सा है, देखो यहाँ पे अगर राजस्थान की ओर बात करें तो यहाँ पे श्री गंगानगर का है, फाजिल्का की बात करें तो उसका भी यहाँ पे है, ठीक भाई। तो यहाँ पे जो विशेषता इसमें लग रही है वो की वही विशेषता इसमें है, ठीक भाई। बढ़िया भाईचारा है इनके बीच में। तो सर्वाधिक सीमा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका है भाई, मुक्तसर का है। इधर हनुमानगढ़ का दूर जिला मुख्यालय है तो इधर इसका है, ठीक भाई। हाँ, राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इधर श्री गंगानगर है तो उधर कौन सा है, फाजिल्का है। भाई एक तरह से ये दर्पण जिले हैं, जो विशेषता इसकी है वही विशेषता इसकी है। क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा है दोनों में, तो इसमें भी ये श्री गंगानगर बड़ा है, ठीक भाई। सर्वाधिक सीमा रेखा ये बनाता है तो इधर भी ये बनाता है। सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय फाजिल्का का है तो इसका भी सर्वाधिक नजदीकी मुख्यालय इसका भी है, तो ये दर्पण जिले हैं, ठीक भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करें हम, अब बात करते हैं भाई राजस्थान से हरियाणा की ओर। देखो भाई यहाँ पे बढ़िया लोचा था, कैसा लोचा था भाई, यहाँ पे बात करते हैं। पहले भाई राजस्थान के 7 जिले थे। राजस्थान के कितने जिले थे भाई, पहले 7 जिले थे जो हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाते थे। उधर उधर के भी 7 ही जिले थे जो इसके साथ सीमा रेखा बनाते थे। लेकिन इस बार क्या होता है, इस बार 8 जिले हो गए। उधर तो 7 ही जिले हैं लेकिन इधर कितने जिले हो गए भाई, 8 जिले हो गए। बात करें देखो राजस्थान के कितने जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, 8 जिले हैं। तो भाई हरियाणा की बॉर्डर और राजस्थान की बॉर्डर की लंबाई कितनी है भाई, 1262 किलोमीटर की लंबाई है। आज इसके बारे में बात करने वाले हैं, 1262 किलोमीटर की लंबाई इसके बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें आप देखते हो, आपको पता है हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया और एक सीकर हो गया। देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर ये हो गया। आपको पता है पहले यहाँ पे जयपुर सीमा रेखा बनाता था, पहले जयपुर सीमा रेखा बनाता था भाई इसके साथ, हरियाणा के साथ। अब आपको पता है यहाँ पे कोटपुतली, बहरोड यहाँ से अलग हो गया जयपुर से।
तो अब कोटपुतली बनाता है, ठीक भाई, जयपुर नहीं बनाता है। इसका मतलब है भाई जयपुर की जगह कोटपुतली आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अलवर, अलवर देखो पहले भी बनाता था अब भी बनाता है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो अलवर की सीमा रेखा ये, अलवर पहले भी बनाता था, पहले इतनी सीमा रेखा बनाता था, ये भी बनाता था यहाँ पे, ठीक भाई। तो ये अलवर पहले भी बनाता था अब भी बनाता है, ठीक भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अलवर का एक टुकड़ा हो गया था यहाँ पे खेरथल तिजारा, ये एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, ठीक भाई, संख्या में ये एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए 8 जिले हो गए, ठीक भाई। तो यहाँ पे है खेरथल तिजारा है जो अलवर का ही पार्ट था। तो अब देखो अलवर के 2 पार्ट हो गए, तो वहां पे पहले 7 ही जिले थे तो अब 8 हो गए, ठीक भाई, इतना ही फर्क है। पहले यहाँ पे आप देखोगे भाई आपके सामने है यहाँ पे भाई भरतपुर है, पहले भरतपुर सीमा रेखा बनाता था। अब आपको पता है भरतपुर से डीग अलग हो गया है, तो अब डीग बनाता है, उसका ही तो बच्चा है ये। हाँ, तो यहाँ पे भाई देखो जयपुर की जगह कोटपुतली बहरोड आ गया, भरतपुर की जगह डीग आ गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अलवर की जगह अलवर रह गया, लेकिन अलवर की जगह एक और आ गया खेरतल तिजारा, ठीक भाई। तो इसलिए सीमा रेखा 8 बनाते हैं, पहले 7 ही बनाते थे। देखो हमने बात करते हैं जिलों के पुनर्गठन से पहले की बात करें तो 7 जिले बनाते थे भाई। देखो चूरू भी बनाता था, झुंझुनू, सीकर और यहाँ पे हनुमानगढ़, ठीक भाई। देखो भाई यहाँ पे ये 4, देखो यहाँ पे आपके सामने है भाई 4 जिले हैं, इसमें तो कोई हेरा फेरी नहीं भाई, ये पहले भी बनाते थे अब भी बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे भरतपुर का एक हिस्सा टूट गया था, कौन सा भाई, डीग। जयपुर से कौन सा आ गया भाई, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड आ गया। लेकिन यहाँ पे भाई अलवर भी बनाता है, देखो ये तो जयपुर और भरतपुर तो हट गया, कोटपुतली आ गया, डीग आ गया, लेकिन यहाँ पे अलवर भी बनाता है, ठीक भाई। और यहाँ पे इसका खेरथल तिजारा भी बनाता है, ठीक भाई, खेरथल। तो यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है। भाई हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है भाई, हनुमानगढ़ बनाता है। लेकिन सबसे सीमा कौन कम बनाता है, देखो अलवर, देखो इतनी सी बनाता है, नाम मात्र की सीमा बनाता है। तो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है भाई, हनुमानगढ़ की लगती है, और सबसे कम किसकी लगती है भाई, अलवर की लगती है भाई। हरियाणा की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो वह है चूरू। देखो चूरू का क्षेत्रफल देखो कितना फैला हुआ है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है भाई, चूरू है। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है भाई, यहाँ पे खेरथल तिजारा है। तो हमने बात की थी यहाँ पे पहले तो 8 जिले हैं, 8 जिले हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ बनाता है, सबसे कम अलवर बनाते हैं। क्षेत्रफल में बात करें तो सर्वाधिक सीमा रेखा पर, देखो हरियाणा की सीमा रेखा पर सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है, चूरू है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका भाई, खेरथल तिजारा का है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। फिर हम आगे देखते हैं, राजस्थान से हरियाणा की ओर देखा था, अब हरियाणा से राजस्थान की ओर देख ले। भाई हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, जिसका नाम है देखो यहाँ पे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात और नूह है, ठीक भाई। यहाँ पे 7 जिले हैं जो राजस्थान, हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, महेंद्रगढ़ की। भाई इधर से तो भाई हनुमानगढ़ की लगती है, लेकिन उधर से किसकी लगती है सर्वाधिक सीमा भाई, महेंद्रगढ़ की लगती है। इधर से तो हनुमानगढ़ की लगती है, लेकिन उधर से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है भाई, महेंद्रगढ़ की लगती है। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है भाई, फतेहाबाद की। देखो सबसे कम सीमा राजस्थान के साथ फतेहाबाद की लगती है। इधर सबसे कम किसकी लगती है आपको पता है, अलवर की लगती है भाई। सबसे कम किसकी लगती है, इधर तो फतेहाबाद की लगती है और इधर हमारे राजस्थान में अलवर की लगती है। अब बात करें यहाँ पे बात करें राजस्थान की सीमा के सर्वाधिक जिला मुख्यालय कौन सा है भाई, महेंद्रगढ़ का है। सर्वाधिक जिला नजदीकी जिला मुख्यालय किसका है भाई, महेंद्रगढ़ का है। और राजस्थान की सीमा की सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका है भाई, भिवानी का है। बात करें राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, देखो इधर तो सबसे बड़ा कौन सा है भाई, चूरू है। लेकिन इधर कौन सा है भाई, सिरसा है। देखो सिरसा यहां तक फैला हुआ है, यहां तक, ठीक भाई, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, सिरसा है। इधर सिरसा है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, इधर राजस्थान में कौन सा है, चूरू है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है भाई, रेवाड़ी है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा रेवाड़ी है। और इधर कौन सा है सबसे छोटा भाई, खेरथल तिजारा ही तो है भाई। इधर कौन सा है भाई, खेरथल तिजारा है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करने वाले हैं हम राजस्थान और यूपी उत्तर प्रदेश के बारे में बात करने वाले हैं
पहले तो बात है ये सीमा रेखा कितनी है भाई, 877 किलोमीटर की सीमा है। हम बात करने वाले हैं 877 किलोमीटर के बारे में। बात करें यहाँ पे भाई, इधर तो कितने हैं भाई, इधर तो राजस्थान के 3 जिले हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, 3 जिले हैं। लेकिन उधर से बात करेंगे तो उधर से 2 ही जिले हैं। भाई इधर तो 3 जिले हैं, लेकिन उधर कितने जिले हैं भाई, 2 ही जिले हैं। बात करें यहाँ पे जिलों के पुनर्गठन से पूर्व, देखो भाई जिलों के पुनर्गठन से पूर्व 2 जिलों, देखो पहले भाई ये आपको पता है 41 जिले हुए थे। 41 जिले से पहले आपको पता है 33 जिले थे। तो आपको पता है भाई इधर भी 2 ही जिले बनाते थे और उधर भी 2 ही जिले बनाते थे। ठीक भाई, तो ये एक तरह से सीक्वेंस सही था। देखो पंजाब के साथ 2 जिले बनाते थे पहले, अब भी 2 बनाते हैं। ठीक भाई, हरियाणा के साथ पहले 7 जिले बनाते थे, पहले इधर भी हमारे 7 बनाते थे, लेकिन इसमें 1 ऐड हो गया हरियाणा के साथ। लेकिन हम बात करें यूपी के साथ, यूपी के साथ भी 2 ही और 2, यहाँ पे देखो बराबर ही चल रहा था। लेकिन हमारे क्या है कि नए जिले बन गए ज्यादा, तो इसलिए भाई इधर 1 जिला बढ़ गया। तो भाई इधर 3 जिले बनाते हैं और उधर कितने बनाते हैं भाई, 2 ही जिले बनाते हैं। पहले ये सीक्वेंस अच्छा था। देखो बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले 2 ही बनाते थे, भरतपुर और धौलपुर, क्योंकि आपको पता है ये डीग किससे अलग हुआ है भाई, भरतपुर से ही तो अलग हुआ है। देखो उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है भाई, भरतपुर बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है भाई, भरतपुर बनाता है। सबसे कम कौन बनाता है भाई, डीग बनाता है, जाहिर सी बात है भाई। सबसे ज्यादा सीमा यूपी के साथ भरतपुर बनाता है और सबसे कम है डीग बनाता है। और उत्तर प्रदेश की सीमा के सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है भाई, ये देखो ये सीमा के सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय इसका डीग का है। सबसे दूर किसका है भाई, धौलपुर का है। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय डीग का है, सबसे दूर किसका है भाई, धौलपुर का है। बात करें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है। तो हमने बात की थी भाई, यहाँ पे देखो आप, हमने बात की यहाँ पे देखो तीनों जिलों की विशेषता देख लेते हैं भाई। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है भाई, भरतपुर बनाता है। ठीक है, भरतपुर की एक ही विशेषता है, सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है यूपी के साथ, इसके अलावा कोई विशेषता नहीं है। बात करें डीग के बारे में, डीग के बारे में 2 विशेषता पढ़ी हमने, एक तो है सबसे कम सीमा रेखा बनाता है और एक है सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय है इसका डीग का। 2 विशेषता यहाँ पे धौलपुर के बारे में बात की है। और क्षेत्रफल में भी देखो 3 विशेषता होगी इसकी, एक तो है सबसे कम सीमा रेखा बनाता है, सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय, सबसे कम क्षेत्रफल है। यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, इसकी एक ही विशेषता है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई, धौलपुर है। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करें यूपी से राजस्थान की ओर, उत्तर प्रदेश से राजस्थान की ओर बात करें तो भाई यूपी के 2 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, एक तो है मथुरा और एक है आगरा। इसमें इंपोर्टेंट मथुरा रहने वाला है, क्योंकि देखो भाई बात करें हमें मथुरा और राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है भाई, आगरा बनाता है। ठीक भाई, हाँ सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता है भाई, आगरा बनाता है, क्योंकि ये देखो भाई यहां से इधर घूम के यहां तक जाता है। ठीक भाई, तो हमने बात की थी भाई यूपी का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है, तो वह है भाई आगरा है। सबसे कम कौन सा है भाई, मथुरा। राजस्थान की सीमा की सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय किसका है भाई, आपके सामने भाई मथुरा का है। मथुरा का है सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय, सबसे दूर किसका हो जाएगा, आगरा का। राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है भाई, आगरा है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है भाई, मथुरा है। ठीक भाई, क्षेत्रफल में बात करेंगे तो आगरा सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है भाई, मथुरा है। तो हमने बात की थी, देखो भाई यहाँ पे एक बार और देख लो इसको, तो भाई यूपी के 2 जिले हैं, एक तो मथुरा और एक आगरा है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। तो सवाल पहला उठता है सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है भाई, आगरा बनाता है भाई। सबसे ज्यादा सीमा आगरा बनाता है तो सबसे कम मथुरा बनाता है। अगला सवाल है भाई सबसे नजदीकी, सबसे नजदीकी भाई ये सीमा कम बनाता है। देखो अधिकतर ये विशेषता देखी गई है, जो सीमा कम बनाता है ना तो उसका जिला मुख्यालय नजदीकी ही पड़ता है। आगे बस में जैसे हमने बात की थी ना यहाँ पे डीग के बारे में, ये सीमा रेखा कम बनाता है बेचारा, तो इसलिए इसका जिला मुख्यालय भी क्या है भाई, नजदीक है। तो यहाँ पे सीमा कौन बनाता है कम, भाई मथुरा कम बनाता है, तो इसका सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है भाई, मथुरा है। तो दूर किसका हो जाएगा, आगरा का। तो राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में देखो ये सीमा रेखा भी सबसे ज्यादा बनाता है,
तो ये क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आगरा है। ठीक भाई, चले भाई आगे। तो आपको तो ये ध्यान रखना है, आगरा तो बड़ा जिला है, मथुरा छोटा जिला है। भाई बात करते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान से और मध्य प्रदेश के बारे में। यहाँ पे सीक्वेंस है ये भाई, इधर के जो 10 जिले हैं, राजस्थान के जो 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। कितनी सीमा रेखा बनाते हैं भाई? 1600 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाते हैं। और उधर भी देखेंगे हम, उधर के भी 10 जिले हैं। देखो इधर के भी, इधर राजस्थान के 10 जिले हैं जो एमपी के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, एमपी के 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। बात बराबर है ना? हाँ। बात करते हैं यहाँ पे, एक तो बांसवाड़ा। देखो पहले इसको कैसे याद करेंगे, एक तो आप तो ये ध्यान रखो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, तीन तीन के जोड़े में याद रख लेते हैं इसको। देखो एक तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक भाई, तो ये हो गया। अब हाड़ौती क्षेत्र बात कर लेते हैं हम, कोटा, बारा, कोटा, बारा, झालावाड़, ये हो गया आपका हाड़ौती क्षेत्रफल। ठीक भाई, कोटा, कोटा हो गया, बारा हो गया और झालावाड़ हो गया, ये आपका हाड़ौती क्षेत्र हो गया। अगली बात सुनने। अब बात कर लेते हैं मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ के बारे में बात करें तो भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, तो ये हो गया आपके सामने मेवाड़ क्षेत्र हो गया। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो 10 जिले हैं। ठीक भाई, तो हमने बात की थी यहाँ पे, देखो कौन सा हो गया भाई? तीन तो ये हो गए, तीन तो ये हो गए धौलपुर, भाई ये तो मत्स्य प्रदेश हो गए ना भाई, तीन तो मत्स्य प्रदेश के हो गए, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर हो गया। ठीक भाई, वैसे तो सवाई माधोपुर उधर पड़ गया, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर हो गया। ये हो गया हाड़ौती क्षेत्र हो गया, कोटा, बारा, झालावाड़ हो गया भाई। बात करें इधर मेवाड़ के बारे में बात करें तो भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा हो गया। ठीक भाई, ये इसके जिले हो गए। देखो बात करते हैं मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है। बात करें, देखो ये झालावाड़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई सर्वाधिक सीमा बात करें, इसे झालावाड़ के बारे में और विशेषता देखेंगे। सर्वाधिक सीमा कौन किसकी लगती है भाई? पहले बात तो है ये, बात करें मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है। अगर बात करें हम ऐसे भी, अगर बात करें हम ऐसे भी बात करें भाई, राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा बनाता है? वो भी झालावाड़ ही आएगा। आगे बस में सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता है? झालावाड़ बनाता है। मध्य प्रदेश की भी साथ बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा भी सबसे ज्यादा झालावाड़ ही बनाता है। आगे बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा रेखा कौन बनाता है भाई? भीलवाड़ा। देखो इतनी सी सीमा रेखा बनाता है, अलवर की तरह, अलवर की तरह बना रहा था ना, तो ये भीलवाड़ा बनाता है। तो मध्य प्रदेश की सीमा के सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय, देखो सबसे, देखो ये पिचका हुआ है, इसका जिला मुख्यालय यहाँ पे है धौलपुर, तो सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर। सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे भीलवाड़ा हो जाएगा। देखो बाहरी पड़ा है भीलवाड़ा, तो सबसे मध्य प्रदेश के सीमा के सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय धौलपुर है, तो सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो गया भाई? भीलवाड़ा हो गया। मध्य प्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में देखो, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? चित्तौड़गढ़ है, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। तो सबसे छोटा जिला कौन सा आ जाएगा भाई? धौलपुर आ जाएगा। सबसे छोटा जिला धौलपुर आ गया आपके सामने। चित्तौड़ और कोटा, देखो ये दो राज्य हैं। चित्तौड़, देखो ये भी चित्तौड़ और कोटा, देखो चित्तौड़ भी 2 बार सीमा रेखा, देखो चित्तौड़ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये हरियाणा के साथ 2 बार सीमा रेखा बनाता है। और कोटा आपको पता है, देखो कोटा इधर भी सीमा रेखा बनाता है और इधर भी सीमा रेखा बनाता है। तो ये चित्तौड़गढ़ और कोटा है जो हरियाणा के साथ भाई मध्य प्रदेश के साथ, सॉरी मध्य प्रदेश के साथ 2-2 बारी सीमा रेखा बनाता है। बात करें, आपको पता है 16 अगस्त 2013 को यहाँ पे एक नया जिला बना था जिसका नाम है भाई अगर मालवा। कौन सा भाई? अगर मालवा। तो आपको पता है 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का एक 51वां जिला बना है जिसका नाम है भाई अगर मालवा है, जो किससे अलग हुआ था भाई? शाजापुर से अलग हुआ था। पहले हमारे साथ शाजापुर सीमा रेखा बनाता था। पहले भी 10 से भाई, जो एमपी के 10 जिले हैं वही सीमा रेखा हमारे साथ बनाते थे, अब भी 10 बनाते हैं। बस इतना फर्क हुआ है, पहले शाजापुर बनाता था हमारे साथ, हरियाणा का मध्य प्रदेश का शाजापुर बनाता था, अब किसका बनाता है भाई? यहाँ पे अगर मालवा बनाता है, क्योंकि ये शाजापुर से अलग हो गया। अतः वर्तमान में राजस्थान के साथ सीमा मालवा की लगती है, ना कि शाजापुर की लगती है। ये पूछा जा सकता है सवाल। ठीक भाई,
भाई इसको नोट कर लिया जाए। अब हम बात करने वाले हैं भाई मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर। आपको पता है राजस्थान मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। बात करें तो ये 10 जिले कौन से हैं भाई? झाबुआ, ठीक भाई, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। तो ये 10 जिले हैं। कौन सा? मुरैना। देखो इसको इधर से याद करोगे तो आसान पड़ेगा। मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी। मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी। फिर हम याद कर लेंगे भाई गुना, राजगढ़, अगरमालवा। गुना, राजगढ़ और अगरमालवा। फिर हम बात करेंगे नीमच, नीमच और मंदसौर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे रतलाम और झाबुआ। तो ये आपके सामने भाई 10 जिले हैं जो इसके साथ सीमा रेखा बनाते हैं। नीमच है जो जिलों के साथ राजस्थान के तीनों दिशाओं से। देखो नीमच की विशेषता है, यह आप देखो कि नीमच है, देखो उत्तर से भी बनाता है ये, और पूर्व से भी बनाता है और पश्चिम से भी बनाता है। तो ये नीमच है भाई आपके सामने, ये जो नीमच है ना भाई, तो ये उत्तर से भी सीमा रेखा बनाता है राजस्थान के साथ, पूर्व से भी बनाता है और आपके सामने भाई पश्चिम से भी बनाता है, मतलब तीनों दिशाओं से सीमा रेखा बनाता है। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा नीमच की लगती है क्योंकि ये तीनों दिशाओं से घिरा हुआ है, तो ये सर्वाधिक सीमा रेखा भी बनाता है। तो सबसे कम कौन बनाता है? ये आपका झाबुआ, ये सबसे कम बनाता है और ये सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है। बात करें हम राजस्थान की सीमा के सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय किसका है भाई? मंदसौर का है। देखो ये मंदसौर यहाँ पे बसा है, तो इसका जिला मुख्यालय यहाँ पे अगरमाल, देखो यहाँ पे झालावाड़ के पास में पड़ जाता है ये, ठीक भाई। बात करें राजस्थान की सीमा के सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय किसका है भाई? मंदसौर का है। और सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है भाई? रतलाम का है, ठीक भाई, रतलाम, रतलाम का है सबसे दूर जिला मुख्यालय है। राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला शिवपुरी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यहाँ पे शिवपुरी है। और सबसे छोटा कौन सा है भाई? अगरमालवा है। ये सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में। बात करें यहाँ पे एमपी के जिलों के बारे में। हाँ, बात करें यहाँ पे हमने बात कर लिया था। और आपको पता है मध्य प्रदेश है जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है भाई? दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। भाई आगे बढ़ते हैं हम इस प्रकार। अब बात करने वाले हैं भाई राजस्थान और गुजरात के बारे में बात करने वाले हैं। देखो बात बराबर है यहाँ पे ये बात बराबर है। राजस्थान के जो 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। राजस्थान के 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। देखो यहाँ पे बांसवाड़ा से स्टार्ट होता है, फिर डूंगरपुर, ठीक है, उदयपुर, सिरोही, जालोर और यहाँ पे बाड़मेर। ये हो गया, बाड़मेर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है भाई? उदयपुर की लगती है। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? उदयपुर की लगती है। और सबसे कम किसकी लगती है भाई? बाड़मेर की लगती है। सबसे कम किसकी लगती है भाई? बाड़मेर की लगती है। लेकिन इस बाड़मेर की विशेषता है, अगर पूछ लिया जाए भाई अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सा जिला है? तो झालावाड़ है। और सबसे कम है, देखो ये गुजरात के साथ सबसे कम कौन बनाता है? यहाँ पे बाड़मेर बनाता है। इसका मतलब भाई यहाँ पे बाड़मेर है वो ये एक ऐसा भी जिला है जो राजस्थान के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ठीक भाई। हाँ आगे आएंगे, सवाल चिंता मत करो। राजस्थान की सीमा के सर्वाधिक नजदीकी मुख्यालय कौन सा है भाई? डूंगरपुर का है। सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय किसका है भाई? डूंगरपुर का है। और यहाँ पे सबसे दूर किसका है भाई? बाड़मेर का है। बाड़मेर का आपका यहाँ पे पड़ेगा भाई। सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है भाई? बाड़मेर का है। गुजरात की सीमा पर क्षेत्रफल में देखोगे गुजरात की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है भाई? बाड़मेर है। और सबसे छोटा कौन सा है भाई? डूंगरपुर है। सबसे छोटा कौन सा है भाई? डूंगरपुर है। देखो हमने विशेषता पढ़ी है यहाँ पे, सबसे ज्यादा सीमा रेखा उदयपुर बनाता है, सबसे कम बाड़मेर बनाता है, ये पढ़ा है। सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय किसका है भाई? डूंगरपुर का है। और सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है भाई? बाड़मेर का है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यहाँ पे बाड़मेर है, सबसे छोटा कौन सा है? यहाँ पे डूंगरपुर है, ये पढ़ा था हमने। आगे बात करते हैं हम गुजरात से राजस्थान की ओर। तो वही बात देखो बराबर है यहाँ पे, मैंने बताया ना बराबर है यहाँ पे। देखो राजस्थान के बीच 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। गुजरात के बीच 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। और सीमा रेखा कितनी बनाते हैं भाई? 1022 किलोमीटर बनाते हैं। बात करते हैं हम आगे। देखो यहाँ पे जो कच्छ का रण हो गया,
ठीक भाई, बनासकांठा हो गया, साबरकांठा हो गया, अरवली या अरावली हो गया, महिसागर हो गया, दाहोद हो गया। तो ये आपके सामने भाई कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली या अरवली, ठीक भाई, और महिसागर और दाहोद, ये आपके सामने भाई 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। बात करें राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है भाई, बनासकांठा बनाता है। सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता है भाई, बनासकांठा बनाता है। और सबसे बनासकांठा के साथ जालोर की पूरी पूरी सीमा लगती है, ठीक भाई, जालोर के साथ भी सीमा लगती है। आप सोच रहे होंगे भाई बनासकांठा है सिरोही के साथ सीमा रेखा बनाता है, भाई जालोर के भी साथ क्या बनाता है भाई, सीमा रेखा बनाता है, ठीक भाई, यहाँ पे ये सीमा रेखा बनाता है। तो हमने बात की है सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता है भाई, बनासकांठा बनाता है गुजरात का। सबसे कम कौन बनाता है भाई, कच्छ का रण, ये सबसे ज्यादा बनाता है, और कच्छ का रण इतनी सी सीमा रेखा बनाता है। तो सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला बनासकांठा हो गया, सबसे कम बनाने वाला कच्छ का रण हो गया। बात करें राजस्थान की सीमा के सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है भाई, बनासकांठा का ही है। देखो ये सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है, इसका जिला मुख्यालय भी नजदीक है, ठीक भाई। बात करें सीमा रेखा के सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका है भाई, कच्छ का रण का है। तो हमने केवल इन दो के बारे में विशेषता ये सारी की सारी तो हमने बात की है। देखो एक बार बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा है भाई, बनासकांठा है, ठीक भाई। सर्वाधिक नजदीकी जिला मुख्यालय किसका है भाई, बनासकांठा है। सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला कच्छ का रण है, ठीक भाई। और सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है भाई, कच्छ का रण का ही है। ये बात पढ़ी है हमने। राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में, देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है भाई, कच्छ का रण है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये है। और सबसे छोटा कौन सा है भाई क्षेत्रफल में, महिसागर जिला है, महिसागर जिला है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। हम बात करते हैं यहाँ पे 13 अगस्त 2015 को गुजरात के 2 जिले बनते हैं, एक तो महिसागर और एक अरवली। ये दो जिले हैं, ये 13 अगस्त 2015 को बनाए गए थे भाई राजस्थान के। एक तो है महिसागर और एक है अरावली। तो ऐसा पूछा जाता है भाई राजस्थान का वह कौन सा नवीनतम जिला है जो जो ठीक भाई गुजरात का वह कौन सा नवीनतम जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो भाई उसमें से ये दोनों नाम आ सकते हैं भाई, अरावली या महिसागर आ सकते हैं, ठीक भाई। अब बात करते हैं हम, आपको पता है जो गुजरात है राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है। देखो आपको पता है ये राजस्थान है पूरा, तो ये गुजरात इधर है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है, या ऐसे भी बोल सकते हैं भाई दक्षिण में स्थित है। हाँ, और आपको ये भी ध्यान रखना है राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा विवाद भी चल रहा है। तो ऐसा भी पूछा जाता है भाई राजस्थान के साथ कौन से राज्य का सीमा विवाद चल रहा है, तो भाई गुजरात का चल रहा है। भाई ये तो हमने बात कर ली थी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात कर ली थी। अब सभी के बारे में डिटेल में बात करते हैं भाई। हमने बात की थी सभी के पर्सनल बात कर ली थी हमने, ठीक भाई। अब सभी से बात ऐसे करते हैं भाई जैसे सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता है भाई, राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है। सबसे कम सीमा रेखा कौन सा बनाता है, ठीक भाई। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा बनाता है, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है, ये सारे सवाल देखेंगे। पहले तो हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में देख लेते हैं। आपको बताया राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है भाई, 25 है। ये 25 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। आगे बस में बात करते हैं सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है भाई, झालावाड़। हमने बात की थी अभी भी, ये झालावाड़ है जो मध्य प्रदेश के साथ भी सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है, लेकिन ये सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। सबसे कम है बाड़मेर बनाता है, क्योंकि ये गुजरात के साथ भी सबसे कम बनाता है, और यहाँ पे बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला सबसे कम जिला हो गया। अंतर्राज्यीय सीमा के दूर जिला मुख्यालय किसका है भाई, बाड़मेर का है। और यहाँ पे अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है भाई, बाड़मेर है। और अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है भाई, श्रीगंगानगर जिला है। केवल हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला भी कौन सा है भाई, खेरतल है। नवीनतम जिला है खेरतल, पहले गंगानगर था, अब कौन सा है भाई, खेरतल है। बात करें राजस्थान का उत्तर दिशा में, बात करें राजस्थान के उत्तर दिशा में आपको पता है श्रीगंगानगर है। दक्षिण दिशा में कौन सा है भाई, बांसवाड़ा है। राजस्थान के उत्तर में बात करें तो ये गंगानगर हो गया,
दक्षिण में बांसवाड़ा हो गया, और इधर कौन सा हो गया मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हो गया धौलपुर हो गया, ठीक है। इधर हो गया धौलपुर हो गया, और इधर कौन सा हो गया भाई, जैसलमेर हो गया। ये तो है भाई। तो पूर्व में स्थित धौलपुर है, और पश्चिम में स्थित कौन सा है भाई, जैसलमेर है। और मध्य में कौन सा है आपको पता है, यहाँ पे नागौर पड़ता है, यहाँ पे बिल्कुल नागौर पड़ता है, यहाँ पे नागौर पड़ता है जिला। लेकिन आपको पता है राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं भाई, अजमेर को कहा जाता है। बात करें, राजस्थान है जो भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। कोटा राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है, देखो कोटा राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसको अगर जिलों की श्रेणी से हटा दिया जाए, मतलब उसको जिलों से निकाल दिया जाए, तो राजस्थान के दो टुकड़े हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई बराबर होते हैं, लेकिन राजस्थान को दो टुकड़ों में बांट देता है, ठीक भाई। तो कोटा राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे जिलों की श्रेणी से निकाल दिया जाए तो ये राजस्थान की दो भागों में बांट सकता है। लेकिन चित्तौड़गढ़ को दो भागों में विभाजित करने वाला जिला कौन सा है, भीलवाड़ा है। ये भीलवाड़ा है जो चित्तौड़गढ़ को क्या करता है भाई, दो राज्यों में क्या करता है, विभाजित करता है। हमने पढ़ा था ना यहाँ पे भीलवाड़ा, ये रहा भीलवाड़ा। देखो यहाँ पे चित्तौड़गढ़, यहाँ पे चित्तौड़गढ़, यहाँ पे, लेकिन भीलवाड़ा बीच में है। ये क्या करता है, इसको दो भागों में बांटता है, ये हमने पढ़ा था भाई। इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं। बात करते हैं पूर्व में जिलों की स्थिति, देखते हैं भाई। देखते हैं राजस्थान के पूर्व में दो जिले दो भागों में विभाजित थे, चित्तौड़गढ़ और एक अजमेर। ये दो भागों में पूर्व में, देखो राजस्थान के पूर्व में दो जिले दो भागों में विभाजित थे, एक तो चित्तौड़गढ़ और एक अजमेर। चित्तौड़गढ़ आपको पता है दो भागों में विभाजित था, और अजमेर भी था। चित्तौड़गढ़ को दो भागों में विभाजित करने वाला जिला कौन सा है भाई, भीलवाड़ा है। पता है आपको, चित्तौड़गढ़ को दो भागों में विभाजित करने वाला जिला कौन सा है, भीलवाड़ा है। लेकिन अजमेर को दो भागों में विभाजित करने वाला कौन सा है, पाली और राजसमंद है। आगे बात करते हैं भाई, इसको नोट कर लिया जाए, एक मिनट रुकोगे। हाँ भाई, फिर आगे एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई, बात कर रहे थे हम, देखो जिलों के पुनर्गठन के पश्चात हम बात करें। अब आपको पता है राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं भाई, 41 जिले हैं, जिसमें राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले कितने हैं, 28 जिले। देखो 28 जिलों को मैं बांटता हूं, केवल आप मुझे एक बात बताओ, 28 में से दो जिले ऐसे हैं, 28 में से दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। आपको पता है कौन से जिले हैं भाई, एक तो है गंगानगर है, श्री गंगानगर है, और एक है बाड़मेर है। श्री गंगानगर और बाड़मेर ऐसे दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। आगे बस में, तो अब मुझे एक बात बताओ, 28 में से दो तो ये चले गए, अब बचे कितने भाई, तीन। तीन जिले जो ऐसे हैं जो केवल 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 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये तीन जिले कौन से हैं आपको पता है, एक तो है बीकानेर है, एक फलौदी है, एक जैसलमेर है। ये केवल है तीन जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बिल्कुल भी नहीं बनाते। इसके अलावा जो 25 जिले हैं, ठीक है, 25 कितने हो गए भाई, 5, और यहाँ पे 23 जिले। ये जो 23 जिले हैं भाई, ये केवल है जो आपके अंतर्राज्यीय सीमा बनाते, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे सीमावर्ती जिले यहाँ पे 28 है ना, हमने पढ़ा था। लेकिन ये देखो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है भाई, 25 है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले तो 25 है, लेकिन ये पूर्णतः, अगर बात करें पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से है भाई, कितने हैं, 23 है। इसका मतलब समझते हो आप लोग, देखो यहाँ पे अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से, कितने हैं भाई, 25 है। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 23 है। क्योंकि दो जिले इसमें से ये है, एक तो है गंगानगर और एक है बाड़मेर। ये दो जिले हैं ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं।
अब इनको निकाल दिया जाए तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 जिले बच जाएंगे। कहने का मतलब ये है। तो भाई ये बात ध्यान रखो भाई, 2 जिले तो ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, 3 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, 23 जिले ऐसे हैं जो केवल आपके अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। बात करें यहाँ पे राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है भाई? 5 है। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले के कितने हैं भाई? 5 ही है। लेकिन केवल देखो केवल केवल या पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? केवल 3 ही है। भाई वैसे तो बात करें भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 5 है, लेकिन केवल अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें से हम अगर जैसलमेर और बाड़मेर को निकाल दिया जाए तो भाई ये 3 जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये इसके बारे में हमने बात कर ली है। देखो पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा में श्री गंगानगर और बाड़मेर को शामिल नहीं किया जाता है। इनको न तो पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय या पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा, जब बात करें हम पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय या पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे तो भाई इन दोनों जिलों को निकाल देना बाहर। ठीक भाई, एक तो श्री गंगानगर और एक बाड़मेर, क्योंकि भाई ये 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले देखो ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो दोनों सीमा रेखा बनाते हैं? तो वो है श्री गंगानगर है, आपको पता है पाकिस्तान और पंजाब के साथ बनाता है, और इधर बाड़मेर है जो पाकिस्तान और गुजरात के साथ बनाता है। ये बात है भाई। देखो भाई आगे चलते हम जिलों में पूर्व जिलों की स्थिति देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक 8 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला भाई पाली था। भाई 41 जिले थे ना भाई, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक भाई, जब आपके सामने कितने भाई 33 जिले थे, तो सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला था भाई? पाली था। दूसरे नंबर पर था भाई नागौर। दूसरे नंबर पर कौन था भाई? नागौर था। अब नए कौन है भाई? 41 जिलों के अनुसार आपको बताना है भाई, 41 जिलों के अनुसार सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है? ठीक भाई, अन्य जिलों के साथ राजस्थान का कौन सा जिला है जो अन्य जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है? ये आपको बताना है। ठीक भाई, यहाँ पे 7 जिलों की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नागौर था पहले 7 जिलों के साथ बनाता था, और पाली यहाँ पे। ठीक भाई, देखो राजस्थान के 2-2 जिलों के सीमा को स्पर्श करने वाले 7 जिले हैं अभी वर्तमान में 41 जिलों के अनुसार। देखें जो राजस्थान के 7 ऐसे जिले हैं जो केवल 2 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। एक तो श्री गंगानगर है, आपको पता है श्री गंगानगर किसके साथ बनाता है? हनुमानगढ़ और बीकानेर के साथ बनाता है भाई। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा आपको पता है डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाता है। बात करें आगे, डूंगरपुर प्रतापगढ़ के साथ बनाता है। बात करें भाई झालावाड़, झालावाड़ आपको पता है कोटा और बारां के साथ सीमा रेखा बनाता है, केवल 2 के साथ ही बनाता है। और बारां है, बारां भी है जो कोटा और झालावाड़ के साथ सीमा रेखा बनाता है। ये तो 2 तो पड़ोसी भाई आ गए। एक धौलपुर है जो भरतपुर और करौली के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक भाई, एक डीग है जो भरतपुर और अलवर के साथ सीमा रेखा बनाता है, और एक खेरतल तिजारा है जो अलवर और कोटपुतली बहरोड के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो कहने का मतलब 7 ऐसे जिले हैं जो केवल 2 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक भाई, 2 से ज्यादा नहीं बनाते हैं। करते हैं पड़ोसी राज्यों की स्थिति के बारे में बात करें। आपको पता है राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। बात है, एक तो पंजाब है जो राजस्थान की उत्तर दिशा में है, पंजाब उत्तर दिशा में है। हरियाणा कौन सी दिशा में है भाई? उत्तर पूर्वी दिशा में है हरियाणा, आपको पता है। यहाँ पे बात करेंगे, ये राजस्थान है तो यहाँ पे पंजाब आ गया, यहाँ पे आपको पता है कौन सा आ गया भाई? हरियाणा आ गया, हरियाणा आ गया। अब आपको पता है उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो ये आपको पता है ये यूपी यहाँ पे आ जाता है, यूपी। आपको पता है एमपी यहाँ पे आ जाता है। ठीक भाई, एमपी यहाँ पे आ जाता है, और गुजरात यहाँ पे आ जाता है। ठीक भाई, गुजरात यहाँ पे आ जाता है। तो हम दिशा के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश है जो पूर्व दिशा में है, मध्य प्रदेश है जो दक्षिणी पूर्वी दिशा में है, गुजरात है जो दक्षिणी पश्चिमी दिशा या दक्षिणी दिशा में भी बोल सकते हैं इसको। ये बात है। देखो राजस्थान की जो 5 पड़ोसी राज्य हैं, तो आपको पता है पंजाब के साथ आपको पता है राजस्थान
79 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसके साथ बनाता है भाई? मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। और सबसे कम पंजाब के साथ, ठीक भाई। गुजरात के साथ भाई 1022 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा मध्य प्रदेश बनाता है, तो सबसे कम कौन बनाता है भाई? पंजाब। राज्य की सीमा के नजदीकी राजधानी मुख्यालय किसका है भाई? गांधीनगर गुजरात का। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे ये दोनों सबसे ज्यादा। जैसे हमारा क्या है, राजधानी क्या है भाई? जयपुर है, ठीक भाई। इसी प्रकार हम 5 जिलों में देखेंगे तो भाई सर्वाधिक नजदीकी यहाँ पे राजधानी मुख्यालय किसका है भाई? गुजरात का है, गांधीनगर का है। सबसे दूर किसका है भाई? उत्तर प्रदेश का है, लखनऊ, ठीक भाई। सबसे नजदीकी किसका हो जाएगा भाई? गुजरात का। गुजरात की जो राजधानी सबसे पास में है, सबसे दूर है जो यूपी की है, ठीक भाई। ये देख लो, एक दूसरे के पॉजिटिव हो गए भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। बात करते हैं राजस्थान की सीमा पर। राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में देखो 5 जिलों में बात करेंगे तो 5 जिलों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है भाई? मध्य प्रदेश है, क्योंकि भाई 10 जिले सीमा रेखा बना रहे हैं हमारे साथ, ठीक भाई। राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है भाई? हरियाणा है। इसलिए आप पंजाब कर दो भाई, पंजाब तो बड़ा है क्षेत्रफल में। तो वो 5 जिले हैं, 5 जिलों में सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश है, तो सबसे छोटा कौन सा है भाई क्षेत्रफल में? आपके हरियाणा है। हनुमानगढ़ जिला पंजाब और हरियाणा। देखो यहाँ पे आपको पता है, राजस्थान की देखो बात करेंगे, यहाँ पे जिलों के बारे में बात करें, यहाँ पे आता है आपको पता है हनुमानगढ़ आता है। हनुमानगढ़ जिला थोड़ा साइड में आता है, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पे हनुमानगढ़ आता है। तो ये पंजाब के साथ भी सीमा रेखा बनाता है और हरियाणा के साथ भी क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है, ठीक भाई। तो ये 2 जिलों के साथ सीमा रेखा, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा हनुमानगढ़ आता है, ये ध्यान रखो यहाँ पे। और इधर बात करेंगे हरियाणा, इधर हरियाणा और यूपी के बारे में बात करें, इन दोनों के बीच में कौन सा आता है? आपको बताया नया नया जिला बना है, नवीनतम जिला बना है। देखो यहाँ पे हनुमानगढ़ जिला पंजाब और हरियाणा के बीच में आता है, लेकिन जो डीग जिला है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश। देखो जो डीग जिला है ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में आता है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच में। देखो उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच में कौन सा जिला आता है? यहाँ पे आता होगा, उत्तर प्रदेश और एमपी के बीच में यहाँ पे आता होगा। दोनों के बीच में कौन सा आता है? आपको पता है धौलपुर आता है। कौन सा आता है भाई? धौलपुर आता है। तो हमने बात की थी, हाँ। देखो पहले तो भाई, पहले तो देखो यहाँ पे जिलों के पुनर्गठन, जब 41 जिले नहीं बने थे उससे पहले भरतपुर था। जो भरतपुर था जो हरियाणा और यूपी के साथ सीमा रेखा बनाता था, लेकिन अब भरतपुर का टुकड़ा हो गया था, क्या हो गया? डीग, जो ये हरियाणा और यूपी के साथ सीमा रेखा बनाता है, ठीक भाई। देखो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता था। धौलपुर है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, देखो धौलपुर है जो यूपी और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। अब बात करने वाले हैं भाई एमपी और गुजरात के साथ। कौन है? आपको बताया यहाँ पे कौन सा पड़ता है भाई? बांसवाड़ा। भाई बांसवाड़ा ही तो पड़ता है यहाँ पे, नीचे बांसवाड़ा है जो आपके सामने भाई मध्य प्रदेश के भी साथ सीमा रेखा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। राज्य के सर्वाधिक निकटतम शहर कौन सा है? कोटा बूंदी है। अगर बात करेंगे दूसरे राज्यों से हमारे राजस्थान के अंदर प्रवेश करना है तो सबसे पहले शहर कौन सा आएगा भाई? कोटा बूंदी का ही शहर आएगा, सिटी आएगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है, जो राजसमंद है और एक कांगरोली है उसको हम जुड़वा कस्बे के रूप में जानते हैं, ठीक भाई। आगे चलते हैं भाई, आगे इस प्रकार चलते हैं कि हमारा जो सीमा रेखा था, जो हमारा जो प्यारा सी टॉपिक था अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा रेखा वाला, ये भाई पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। और सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई क्लास को लाइक करके जाना है और कम से कम भाई 10 लोगों के पास शेयर करके जाना है। जो नए साथी है भाई वो हमारे चैनल से, प्यारे से चैनल से जुड़ जाए भाई। और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे, ठीक भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय, ओके।